आज हमारी पार्टी भाकपा माले का 12वां सीवान जिला सम्मेलन है और इस मौके पर जब पूरे देश आज़ादी का 75 साल मना रहा है, हम लोगों ने भी आज़ादी के 75वीं सालगिरह पर जितने हमारे सीवान जिला के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, हमारे ज़िले के आज़ादी के संघर्षों में जिन लोगों ने शहादत दिया है, 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में जिन लोगों ने शहादत दिया है और आज़ादी के बाद भाकपा माले के नेतृत्व में इस सीवान जिला में किसानों का जो संघर्ष चला, सामंतवाद विरोधी किसान संघर्ष, आज़ादी का नई लड़ाई जो भाकपा माले के नेतृत्व में चला, उस लड़ाई में भी हमारे 100 से ज़्यादा लगभग 150 के करीब साथियों ने शहादत दिया है। आज सबसे पहले सम्मेलन से शुरुआत में ही, खुला सत्र में ही हम उन तमाम शहीद परिवार के लोगों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने आज़ादी से लेकर के आज तक अपनी शहादतें दे करके जिन लोगों ने हमारे देश में आज़ादी के संघर्ष को, सामाजिक बराबरी के संघर्ष को, एकता को और गरीबी मिटाने के संघर्ष को आगे बढ़ाया है, किसान गरीबों के मुक्ति के संघर्ष को आगे बढ़ाया है, उनको हम, उनके परिवार के जो लोग भी आज हैं, उनको सम्मानित करेंगे। उसके साथ ही साथ अभी देश के भीतर हम देख रहे हैं कि भाजपा का जो बुलडोजर राज चल रहा है, वो बुलडोजर राज महंगाई के रूप में, भुखमरी के रूप में, किसान मजदूरों पर बेरोजगारी, नौजवानों पर बेरोजगारी के रूप में, महंगाई के रूप में तो चल ही रहा है। साथ ही साथ हमारे देश के भीतर आज़ादी के बाद जो एक न्यूनतम आज़ादी प्राप्त हुआ था, लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार जो प्राप्त हुआ था, आज उस पर भी हमला हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जहां हम चुन करके प्रतिनिधियों को भेजते हैं, विधानसभाओं में जनता चुन करके अपना प्रतिनिधि भेजती है, भाजपा के फांसीवादी राज में उन लोगों को निलंबित किया जा रहा है, उनको अपनी आवाज़ उठाने से रोका जा रहा है, जिसको लेकर के धरना प्रदर्शन तक चल रहा है। तो हम समझ रहे हैं कि पूरा लोकतंत्र हमारे देश में खतरे में है। हमारे देश के संविधान में भी लगातार संशोधन करके संविधान को नष्ट किया जा रहा है, जिस संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिख करके हिंदुस्तान में वंचितों को, दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को और हमारे देश में आज़ादी दिलाने का काम किया था, उस संविधान को भी रौंदा जा रहा है। इसलिए आज इस सम्मेलन से हम लोग संकल्प लेंगे कि इस फांसीवादी, लोकतंत्र विरोधी और संविधान विरोधी जो हुकूमत है, इसको हिंदुस्तान के जनता एकजुट होकर के नेस्तनाबूद करें, पीछे ढकेलें और जनता के जनवादी अधिकार हासिल हों। चलिए।